कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 15 जो अंतिम चैप्टर है प्रायिकता स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी। और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 1। प्रायिकता क्या है छात्रों? ये एक संभावनाओं का गणित है। हम ये आइडिया लगाते हैं कि कोई घटना हमारे पक्ष की है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये हमारे कुछ फेवरेबल है तो उस घटना को हम घटित कर सकते हैं, उसकी संभावनाएं हैं। जैसे हमारे पास एक सिक्का है, हम जानते हैं एक सिक्के पर 2 नंबर मानते हैं हम, हेड और टेल। तो छात्रों, ये हमारे पास वहाँ 2 घटनाएं घटित हो सकती हैं और जो समप्रायिक हैं, कोई सी भी घटना घटित हो सकती है और हेड होगा या टेल होगा, और हम किसी प्रकार का इसमें कोई बायस यानी भेदभाव नहीं करेंगे। तो जो भी घटना होगी वो यादृच्छा एट रैंडम होगी, अपने आप होगी जो भी होगा, और सभी घटनाएं हम ये मानते हैं समसंभावी हैं। यानी हेड आना एक सिक्के पर, टेल आना, ये दोनों समसंभावी। तो हमारे पास 2 घटनाएं हैं। एक सिक्के को यदि उछाला जाता है तो हमारे पास कुल घटनाएं कितनी हैं? 2 घटनाएं घटित हो सकती हैं। हम चाहते हैं टेल आए, तो हमारे टेल की पक्ष कितनी है? 1। कुल है 2, तो 2 घटनाओं में एक घटना हमारे पक्ष की है टेल आने की, तो 1/2 चांस अर्थात 50% चांस है। तो 50-50 है, आधा आधा है। ऐसी हेड आने की प्रायिकता वो भी 1/2 है, क्योंकि 2 घटनाओं में एक घटना हेड आने की है। अगर हम तो एक तरीके से हमारे पास कुल कितनी घटनाएं हैं, सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं। फिर जो घटना हम घटित करते हैं उसके पक्ष के कितने नंबर हैं ये देखते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ हमारे पास अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो हमारे पास 2 घटनाएं हैं, हेड और टेल, अर्थात एन हमारे पास यहाँ जो है वो 2 नंबर है। इस घटना की कुल संख्या कितनी? तो इसे बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, अर्थात हमारे पास यहाँ इतना सैंपल स्पेस है, हमारे पास 2 नंबर। हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं? 2 नंबर है। अब हम कोई घटना लेते हैं, उसके पक्ष के कितने नंबर हैं? अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पासा, अगर हमने लूडो का पासा देखा हो ध्यान से, तो उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर एक पासे को फेंका जाता है तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 6 फलक है, 6 उसमें फेस होते हैं और सब पर अलग अलग नंबर हैं। तो सभी घटनाएं, कोई सा भी फलक ऊपर आ सकता है। तो सभी घटनाएं संभव हैं और सभी लगभग सभी का एक ही प्रायिकता होगी। समसंभावी हैं, समसंभावी घटनाएं हैं। अगर कहा जाए हमारे पास कुल कितनी घटनाएं हैं? 6। तो हम बताइए 2 आने की प्रायिकता है, तो 2 हमारे पास केवल 1 है, तो 1/6 हो गई। कुल घटनाएं कितनी है? 6, और 2 आने के कितने चांस है? केवल 1। अगर कहा जाए सम संख्या आने के चांस बताइए, सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो कितनी होती है प्रायिकता? देखो, सम संख्या एक ये है, एक ये है, एक ये है। सम संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 4 6, तो सम संख्या हमारे पास 3 है। तो कुल घटनाएं तो हमारे पास यहाँ 6 है, और 3 नंबर हमारे पक्ष के हैं सम संख्या आने के। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6। तो ये हमारा हुआ कुछ प्रायिकता का कुछ बेसिक। तो यदि हम इसका एक सूत्र लिखें तो हमारे पास कोई घटना ई है,
जिसकी हम प्रायिकता ज्ञात करनी चाहते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ई हमें फाइंड करनी है। पी का मतलब घटना ई की प्रायिकता बराबर होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, अर्थात जो हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव घटनाओं की संख्या, सभी संभव घटनाओं परिणामों की संख्या, ये तो होगा हमारा हर उसका। अब जो घटना हम घटित कर रहे हैं उसके पक्ष की, अर्थात ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल घटनाओं की संख्या, अर्थात घटना ई के पक्ष के कितने नंबर हैं। जैसे मैंने कहा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या हमने घटना मान ली, तो सम संख्या के पक्ष कितने हैं, 3 नंबर हैं, तो 3 लिख दिया। कुल नंबर कितने हैं, 6, तो 3/6। तो छात्रों ये हुई प्रायिकता की परिभाषा है। देखो प्रायिकता हमेशा एक अनुपात होता है और ये हमेशा 1 से कम। अगर हमारे पास कोई असंभव घटना है, जैसे हमारे पास कहा जाए कि 10 आने की प्रायिकता बताओ, एक पास से 10 है ही नहीं, उसके पक्ष के नंबर 0 हैं और कुल नंबर है 6, तो 10 जब होता ही नहीं है, तो किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव शून्य होती है। अर्थात असंभव घटना की प्रायिकता शून्य। अगर कोई घटना 100% होनी, अगर हमसे कहा जाए कि 1 पास से कोचा ले आता है और 1 से लेकर 6 तक की संख्या ये आने की प्रायिकता, तो 1 में से 6 के बीच की ही कोई संख्या आएगी, तो 6/6। तो जो हमारे पास है निश्चित घटना की प्रायिकता जो होनी ही है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो सदैव 1 होगी। और सदैव अर्थात अगर कोई घटना असंभव है तो 0 है, अगर कोई निश्चित घटना है कि ये होनी ही है, अगर हमारे पास एक बैग है उसमें लाल बॉल रखी हुई है और उसे कहा जाए कि एक लाल बॉल निकाले, तो लाल ही निकलेगी जब उसके अंदर लाल रखी है, कोई दूसरे नंबर है ही नहीं, तो लाल बॉल ही निकलेगी, निश्चित घटना हुई। तो हम किसी घटना की जो प्रायिकता है पीई, वो सदैव या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या 1 के बीच। तो छात्रों हमेशा प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही वेरी करती है, अर्थात इसका आंसर सदैव 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। अर्थात अंश बड़ी होगी, हर छोटा होगा, ज़्यादा बराबर हो सकता है, अर्थात कभी भी अंश बड़ा नहीं हो सकता हर से। कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक, मैंने कहा 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, अर्थात कोई ऋणात्मक संख्या भी किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। अगर हमें किसी घटना की प्रायिकता घटित होने की पता है और उसकी ना घटित होने की निकाली जाए, जैसे कि टैल आने की प्रायिकता है 1/2, टैल आने की ना आने की प्रायिकता यानी हेड आने की 1/2, तो हमेशा किसी की घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, डैश का मतलब यहाँ उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का सदैव योग 1 होता है। यदि हमें पीई डैश निकालना है तो 1/PE। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पता है और उसके ना घटित होने की प्रायिकता यदि हमें निकालनी हो तो उसे हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारी हुई कुछ प्रायिकता से संबंधित बातें, सूत्र। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं इसके। मैं एक प्रश्न दिखाता हूं तुम्हें। हमारी एक्सरसाइज 15.1 है।
फर्स्ट है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग, मैंने कहा 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होती है। ऐसी घटना अनिश्चित घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ये इसके खाली स्थान थे। देखो, हमारे पास कोई भी घटना एक बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे ये एक्सरसाइज 4 है। निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 हो सकती है, क्योंकि देखो हर बड़ा है। पहली बात तो प्लस है, हर बड़ा है और अंश छोटा है, ये संभव है। ये माइनस है, ये नहीं हो सकती क्योंकि माइनस। 15% हो सकती है, 15/100, इसका मतलब 15/100 ये हो सकती है। 0.7 हो सकती है। तो एक तो ये घटना हमारे पास नहीं हो सकती, केवल इसका ये आंसर था। यदि पी का मान दे रखा तो ई नहीं का, तो इसे 1 में से माइनस कर दीजिए। अब हमारे पास 6 एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो ध्यान से रखें, जो हमारे पास थैला है केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी ने बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली, एटेंडमली, याद अच्छा से बोलते, उसमें हाथ दिया। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। उसमें तो नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे के महक वाली गोली तो कोई निकल ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। और नींबू की महक वाली गोली वो तो निकलेगी 100% है, क्योंकि उसमें सभी नींबू, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो जब वो एक गोली उसमें से निकालेगा तो नींबू की महक वाली ही निकलेगी, कोई भी गोली वो निकाले। तो ये घटना अनिश्चित घटना है, संतरे की महक वाली नहीं हो सकती, वहाँ केवल नींबू की महक वाली है, तो ये 100% है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे करेंगे। 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता। हमारे पास कुछ विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता ये है। तो इसकी के बाद की प्रायिकता कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अगर हमें एक ही दिन न होने की प्रायिकता तो यह है, ये तो होगी PE' ये मान के चलो ना कि हमें क्या निकालनी, जन्मदिन एक ही दिन हो, तो उसे 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि सूत्र हम जानते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE, घटित ना होने की प्रायिकता 1 होती है। जन्मदिन ना हो एक दिन ये दिया है, और ये हमें फाइंड करना, जन्मदिन हो एक दिन, तो उसे 1 में से माइनस कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, पहली ये वीडियो थी। थैंक यू, हैव ए नाइस।